आजकल बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई बूढ़ा इंसान है तो उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन आज आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बुजुर्गों का महत्व क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था रवि और वो एक शहर में नौकरी करता था। उसके साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम था कोमल। काम करते करते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और विवाह करने की सोची। फिर इन दोनों ने अपने घर में ये बात बताई। लड़के के घर वाले बहुत खुले विचार के थे, वे बहुत जल्दी मान गए। लेकिन लड़की के पिता को ये पसंद नहीं था और जब लड़के के घर वाले लड़की के घर लड़की का हाथ मांगने पहुंचे तो कोमल के पिता ने एक शर्त रख दी कि बारात में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आएगा। तो सबने बिना विचारे उनकी वो शर्त मान ली और दोनों परिवार विवाह की तैयारी करने लगे। सब बहुत प्रसन्न थे क्योंकि आज वो दिन था जब रवि और कोमल का विवाह होना था। तो सब तैयार थे। अब बारात निकलने का समय आया, तभी रवि के दादा ने जिद पकड़ ली कि वो भी बारात में जाएंगे। सब लोगों ने मना किया लेकिन वो अपनी जिद पर अड़िग रहे। उन्होंने कहा, भले ही मुझे कार की डिग्गी में डाल के ले जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। फिर सब लोगों को उनकी बात माननी पड़ी। उन्हें कार की डिग्गी में डाल दिया गया और बारात निकल पड़ी। सब नाचते गाते जा रहे थे। कोमल के घर से थोड़ी दूर में एक नदी थी जिसे पार करने के बाद एक पहाड़ आता था। जब बारात पुल पार करने वाली थी, उन्होंने देखा लड़की के मामा वहीं खड़े हैं। बारात रुक गई। रवि के दोस्त ने कोमल के मामा से पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोमल के मामा ने कहा कि मैं यहाँ बस तुम लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर तुम लोग अपनी बारात हमारे गांव में लाना चाहते हो और ये विवाह करना चाहते हो तो हम लोगों की एक और शर्त है। और वो शर्त ये है कि ये जो नदी है इसमें तुम्हें पानी की जगह दूध बहाना होगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चले गए। तब रवि के दोस्तों ने कहा कि ये असंभव है, इतना दूध कहाँ से लाएंगे, अब ये विवाह नहीं हो सकता। और बारात वापस जाने लगे। कोमल के मामा और उसके पिता ये देखकर हंस रहे थे। बारात वापस हो रही थी, तभी एक दोस्त ने कहा, विवाह तो होना नहीं तो क्यों ना दादाजी को डिक्की से बाहर निकालना है, उनका भी क्यों दम घोट। डिक्की खोली तो दादाजी ने पूछा, क्या हुआ, हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं? रवि ने उत्तर दिया, क्योंकि दादाजी उन्होंने विवाह की एक और शर्त रखी है। वो लोग चाहते हैं कि इस नदी में पानी की जगह दूध बहाया जाए, जो कि असंभव है। बस इतनी सी बात है, दादाजी ने कहा। सब उनकी ये बातें सुनकर सोचने लगे, क्या ये इतनी सी बात है? फिर बुजुर्ग दादा ने कहा, जाओ और कोमल के मामा को बोलो हमने दूध की व्यवस्था करनी है, अब तुम लोग इस नदी को खाली कर दो जिससे हम इसमें दूध बहा सकें। जब ये बात कोमल के पिता को पता लगी, उन्होंने कहा, अवश्य ही उनके साथ कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति जरूर है जिसने ये समाधान निकाला है। उसके बाद कोमल के पिता बिना शर्तों के विवाह के लिए मान गए। दोस्तों, जिनके ऊपर बुजुर्गों के अनुभव की छत्र छाया होती है वे हर समस्या को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। इसके बाद रवि और कोमल की एक अच्छे भविष्य की शुरुआत हो। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, आप कितना भी कुछ बन जाएं या कितने भी बड़े हो जाएं, जो बुजुर्गों के पास ज़िंदगी के अनुभव हैं वो आपके पास नहीं। इसलिए बुजुर्गों का सदा सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए।